आदाब नमस्कार, मैं नाज़िम सिद्दीकी। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। इस दुनिया में हर इंसान के दिल में एक जिज्ञासा है कहीं न कहीं कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या स्वर्ग और नर्क होता है? क्या दोज़ख और जन्नत होती है? हर इंसान ये जानना चाहता है लगभग कहीं न कहीं कि मरने के बाद अगर आत्मा होती है तो आत्मा कहाँ रहती है? वो क्या करती है? हर इंसान के दिल में ये जानने की इच्छा रहती है। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि इस जानने की इच्छा में अपनी जान दे दे कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? दरअसल आज की जो कहानी है वो कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम की। वहाँ एक लड़की रहती है, लड़की का नाम होता है आर्या। ये कहानी है पिछले साल मार्च की। अब आर्या काफ़ी पढ़ी-लिखी लड़की होती है, वो एक स्कूल में फ्रेंच पढ़ाती है। उसके माँ-बाप, भाई-बहन सारे अच्छे घर लोग, बेहद पढ़े-लिखे लोग। अब आर्या पिछले माह की 27 मार्च को घर से गायब हो जाती है। अब धीरे-धीरे जब शाम हो जाती है और आर्या जब घर वापस नहीं आती है, उसका नंबर ट्राई किया जाता है तो नंबर लगता नहीं है। अब शाम होते-होते घरवाले पहुँच जाते हैं पुलिस वालों के पास, वहाँ जाकर आर्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस वाले जब तहकीकात आगे बढ़ाते हैं, जब उसका नंबर ट्राई करते हैं तो नंबर बंद जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उसकी लास्ट लोकेशन निकालते हैं, तो उसकी लोकेशन निकलती है आसाम के गुवाहाटी की। अब पुलिस वाले एक और चीज़ देखते हैं कि वो किन लोगों के टच में थी, उसने लास्ट कॉल किससे की थी। तो 2 नंबर निकल कर आए थे। एक नंबर निकल के आया था देवी का और दूसरा नंबर निकल के आया था नवीन जिंदल का। अब जब आर्या के घरवालों से इन 2 नामों के बारे में पूछा जाता है, तो घरवाले बताते हैं कि देवी की फ्रेंड है और ये लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। आर्या फ्रेंच पढ़ाती है और देवी जर्मन पढ़ाती है और नवीन थॉमस जो है वो देवी का पति है और वो आयुर्वेद का डॉक्टर है। पार्ट टाइम वो भी फ्रेंच पढ़ाता है। अब इन लोगों की लास्ट लोकेशन आसाम के गुवाहाटी थी। अब पुलिस वाले जब आगे तहकीकात बढ़ाते हैं तो कहानी ये निकलती है कि ये लोग एक दिन तो वहाँ रुकते हैं गुवाहाटी में, उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब वहाँ जाकर ये लोग एक रूम बुक करते हैं और तीन के तीनों लोग एक ही रूम में रहते हैं। उसके बाद जब दिन होता है तो ये लोग घूमने निकल जाते हैं और शाम को वापस आके उसी होटल के रूम में रुक जाते हैं। बाकायदा खाना पीना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। और एक दो दिन इन लोगों ने ऐसा ही किया, दिन में घूमने निकल जाते थे और रात को वापस आकर होटल के रूम में रुक जाते थे। अब बात आ जाती है 1 अप्रैल की। अब जब अप्रैल आ जाती है तो सुबह सुबह रूम के गेट नहीं खुलते हैं, ना ही तीन में से एक भी लोग उस रूम से बाहर आता है। अब होटल वाले सोचते हैं कि शायद थके हारे लोग हैं, सो गए हों या नहीं बाहर निकलना चाहते, नहीं ऑर्डर देना चाहते, बात आई गई होगी। अब धीरे धीरे 1 अप्रैल बीत जाती है। अब बात आ जाती है 2 अप्रैल को। जब 2 अप्रैल को भी ये लोग गेट नहीं खोलते हैं, ना कोई ऑर्डर देते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और सबसे बड़ी बात, होटल स्टाफ को उस रूम की क्लीनिंग करनी होती है, साफ सफाई, लेकिन कोई उस रूम से बाहर नहीं आता है। अब अब होटल वाले लैंडलाइन पे रूम के अंदर कॉल करते हैं, वो फ़ोन कोई पिक नहीं करता है। इसके बाद इन लोगों ने जो रिसेप्शन पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखाया था, होटल स्टाफ उस नंबर पर संपर्क करता है, लेकिन वो नंबर भी कोई नहीं उठाता है। अब होटल वाले थोड़े परेशान होते हैं। अब वो मास्टर की लाते हैं, उस रूम को खोलते हैं। जैसे ही वो उस रूम को खोलते हैं, उस रूम का मंजर देख के वो चौंक जाते हैं। दरअसल उस रूम के अंदर होता ये है, जैसे ही वो रूम खोलते हैं तो वो देखते हैं कि जो नवीन थॉमस है वो बेड के नीचे पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी देवी वो बेड के ऊपर पड़ी हुई है और उस कमरे में बेतहाशा ब्लड निकला हुआ है। दरअसल उन लोगों ने अपनी हाथ की नस काट ली थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब इसके बाद वो लोग थोड़ा और देखते हैं, वो याद करते हैं कि इस रूम में 3 लोग थे, एक लड़की और थी। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जाते हैं, उन्हें वहाँ एक लड़की मिल जाती है आर्या, उसके भी हाथ की नस कटी हुई होती है। इसके बाद पुलिस वालों को सूचना दी जाती है, पुलिस वाले आते हैं। अब वो देखते हैं कि इस
रूम के अंदर कोई फोर्सफुली एंट्री तो है नहीं और रूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था। अब इसके बाद पुलिस वाले तहकीकात आगे बढ़ाते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पर कांच की प्लेट रखी हुई है और उसमें कटे हुए बाल रखे हुए हैं। साथ ही साथ वो पास में देखते हैं तो ब्लैक ब्रेसलेट वहां पर मिल जाते हैं। अब ये दो चीजें इशारा किसी और ही तरफ कर रही होती हैं। उसके बाद पुलिस वालों की जब नज़र पड़ती है तो एक नोट मिलता है उन्हें और उस पे लिखा होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। और उसके बाद उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है, फ़ोन नंबर। वो फ़ोन नंबर होता है देवी के पापा का। अब अब पुलिस वाले जब संपर्क करते हैं देवी के पापा से तो देवी के पापा बताते हैं कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है और जो उसके साथ में लड़का है नवीन थॉमस, वो मेरा दामाद है। अब इधर तिरुवनंतपुरम में पहले से ही आर्या की कंप्लेंट दर्ज होती है तो ये बात उन्हें भी पता लगती है। अब ये लोग पहुंचते हैं, पुलिस वाले इन तीनों लोगों के घर वालों को वहां बुलाते हैं। अब बाकायदा जब वहां पहुंचते हैं ये लोग शिनाख्त कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं। उसके बाद वो जो नोट मिला था उसकी हैंड राइटिंग मैच कराई जाती है बाकायदा एक्सपर्ट लोगों से, तो हैंड राइटिंग भी मैच हो जाती है। अब ये अजीब ही कहानी थी। तीन के तीनों लोग बेहद पढ़े लिखे, कोई फ्रेंच पढ़ा रहा है, कोई जर्मन पढ़ा रहा है और उसमें से एक आयुर्वेद का डॉक्टर भी है। अब पुलिस वाले इन कत्लों की गुत्थी कुछ सुलझा नहीं पा रहे थे। उसके बाद पुलिस एक फैसला करती है कि क्यों ना वो सब सर्च किया जाए, वो सब देखा जाए जो ये लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे। अब तीनों लोगों की जो आईडी होती है उसे एक्सेस करके उस पे जब सर्च में देखा जाता है ये लोग क्या सर्च कर रहे थे तो पुलिस वाले देखकर चौंक जाते हैं। ये लोग सर्च कर रहे थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद की जिंदगी। क्या इस दुनिया में एलियंस हैं? ब्रह्मांड के बाहर क्या है? हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? ये लोग यही सब सर्च करते हैं। अब इसके बाद जब देवी के पापा से पूछा जाता है इन लोगों के बारे में तो वो एक बात और बताते हैं कि ये तीनों लोग और खास करके दो लोग, देवी और उसका पति नवीन थॉमस, ये पिछले 1 से डेढ़ महीने से अपने आप को इन लोगों ने बिल्कुल अलग कर लिया था। हमारी सोसाइटी, हमारे घर परिवार से ये लोग अलग रहते थे। बिल्कुल एक अपनी अलग दुनिया इन्होंने बना ली थी। ना किसी से ज़्यादा बातचीत करते थे, ना किसी से कोई मतलब रखते थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे और बहुत ज़्यादा बातें करते रहते थे। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सर्च करते रहते थे तीन के तीनों कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसे होती है, क्या होता है? वो जानना चाह रहे थे और इस सनक में वो लोग इतने ज़्यादा आगे चले गए कि उन लोगों ने अपनी खुद की जान ले ली, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जानने के लिए कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसे होती है। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के लिए जो आपके विचार हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।